रीवा जिले के जनपद गंगेव अंतर्गत ग्राम तिवनी इन दिनों गहरे संकट से गुजर रहा है। यहाँ अवैध और लापरवाही भरे तरीके से किए गए तालाब गहरीकरण ने पूरे गांव की सामाजिक, शैक्षणिक और पर्यावरणीय व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। मामला अब इतना बिगड़ गया है कि ग्रामीणों का आक्रोश प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आने लगा है। गांव में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तालाब गहरीकरण से आसपास की जमीन खिसकने लगी है, जिससे भवन में गहरी दरारें पड़ गई हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों को हर दिन जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि यदि तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराने की कगार पर है। स्थिति सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, गांव का पशु चिकित्सालय भी तालाब गहरीकरण की मार झेल रहा है। तालाब का पानी पिछले 2 महीनों से लगातार पशु चिकित्सालय में घुसा हुआ है। पूरा भवन जलमग्न होने से पशु चिकित्सा सेवाएं ठप पड़ गई हैं। नतीजा यह हुआ कि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और हजारों मवेशियों की जान पर संकट मंडराने लगा है। ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा संकट पेयजल का बन गया है। तालाब गहरीकरण के दौरान गांव की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पिछले 2.5-3 महीने से ग्रामीणों को पीने के पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है। यह समस्या उनके जीवन को बेहद कठिन बना रही है। इस तालाब के फूटने से कई घरों में पानी घुस चुका है। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से परिवार दिन रात संकट में जी रहे हैं। खास तौर पर कच्चे मकानों की हालत सबसे खराब है, जिन पर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीण परिवार खुलेआम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि इस पूरे गहरीकरण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि मनरेगा योजना के तहत फर्जी तरीके से राशि आहरित कर तालाब गहरीकरण कराया गया है, लेकिन इस काम ने गांव की स्थिति सुधारने की बजाय और बिगाड़ दी। ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया है। गांव के लोगों की मांग है कि सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और स्कूल भवन की मरम्मत या स्थानांतरण की तत्कालिक व्यवस्था की जाए। साथ ही पशु चिकित्सालय और पेयजल संकट का भी तुरंत समाधान निकाला जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने अब भी ठोस कार्यवाही नहीं की तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उनका साफ कहना है कि अब वे अपनी और अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। प्रकाश तिवारी जी, आप आज कमिश्नर कार्यालय आए थे। मनगवा विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि हमारे तिवनी में एकमात्र पोखर था, जिसमें पहले दिग्विजय सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तिवनी में घोषणा की हुई थी कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं बन पाया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक भी है, कन्या भी, प्राइमरी स्कूल, पशु चिकित्सालय भी वहीं पे विद्यमान थे। वहाँ पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, RES के TP गुरदवान जी एवं जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के मिली भगत से वहाँ पर अवैध रूप से उसका गहरीकरण कराया गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है, जलमग्न है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से डूबा हुआ है और प्राइमरी स्कूल भी डूबी हुई है, प्रभावित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई घरों में पानी जा चुका है, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदया से भी पत्राचार किया, उनसे भी हम व्यक्तिगत मिले, आपके RES विभाग में भी हमने मिले और मनगवा SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी हमने आवेदन पत्राचार किया। उसके बाद भी हम लगातार CM हेल्पलाइन करते रहे, परंतु आपको हम बता दें कि CM हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि बिना वर्क ऑर्डर के ही काम शुरू कर दिया गया था। जैसे ही हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उसके बाद बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है और मैंने इसकी लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा। अभी बीच में मैं आपको पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ। प्राचार्य महोदया ने भी लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तालाब के कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और बहुत कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से राशि आहरित की जा रही है। वहां जो तालाब के आसपास, तालाब परिसर में लोग रह रहे हैं आसपास, उनके कई सारे वीडियो साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि तालाब में सिर्फ मशीनों ने कार्य किया है और अवैध रूप से जितना भी कार्य हुआ है, अवैध रूप से कार्य हुआ है। नहीं, जैसे कि ये जल संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम ही सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। हाँ।
तो उस योजना के तहत तालाब के गहरीकरण हुए हैं, तो फिर अवैध कैसे माना जाएगा? भाई अवैध इसलिए है कि वहाँ पे जन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं बिना किसी योजना के, बिना किसी मापदंड के बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2025 को यह तालाब फूट गया था, लोगों के घर के अंदर पानी गया हुआ है, कई लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद और इसी ये ठेकेदार के माध्यम से पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने कई बार पत्राचार किया हुआ है, लेकिन पाइपलाइन नहीं सुधारी गई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज कमिश्नर साहब से क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, हमने उनसे मिला, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे। और मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संयुक्त रूप से आरईएस विभाग और ठेकेदार करें। इसके साथ साथ तालाब को पाटा जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। काम मशीनों ने किया है कि मजदूरों ने किया है? मशीन का इसे। तो आप लोगों को मजदूरी नहीं मिली, यहाँ काम करने को नहीं मिला? तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो गलत है कि सही है? गलत है ना? आप लोगों को भी रोजगार नहीं मिला? आपका घर ही बगल में है? बगल में। और कुछ कहना चाहती हैं इस संबंध में? अरे बताइए अपने घर गांव में मनाई है, लेकिन पता नहीं कहा के विदेश से आके नष्ट करेगी। ठीक कहते है गाँव वाले के सह रही तब ना। हाँ, तब रही। ऐसा नेता रहे तो उन्हें ना हो गया मौत के कुआं। लड़कन का खेले कूदे ग्राउंड नहीं आए। सही बात है। तिवारी की क्या बात कही आपने? रामदास और धर्मदास तिवारी को ये बोला गया कि कुछ पैसा हमसे लेके आप दूसरी जगह चले जाइए, आप कंप्लेन ना करिए। वो लोग बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज का उनका घर नहीं बना है, उनके माता पिता और यहीं से गुजर गए। इसके बाद भी उनको पैसे देके और पुश्तैनी निवासी रहे हैं वो उनका घर भी दिख रहा है, आप भगाने का एक जूम में दिख पा रहे होंगे। ये कच्चा घर कबीलू जो दिख रहा है, हमारे गुरु जी हैं। नहीं। ये हमारे श्री श्री आर गुरु जी महाराज हैं। ये यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हुआ है, तो यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी कुछ काम किया है? मजदूरों ने एक भी काम नहीं किया। अच्छा, स्कूल वगैरह भी क्षतिग्रस्त है, पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। तो ये आप ये मानते हैं कि यहाँ पे गलत निर्माण हुआ है इसका? गलत है ना? यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड बनना था लेकिन बनाया नहीं गया। यहाँ सुनने में आया कि दिग्विजय सिंह जी ने भी घोषणा की थी कभी। घोषणा नहीं, उसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन स्टेडियम नहीं बना। नहीं बना। बताइए कितने दुख की बात है। सही बोलना है, ये तालाब मशीनों से बना है कि मजदूरों ने भी काम किया है इसमें? क्या मजदूरों ने किसी मजदूर ने यहाँ काम किया है? क्या किसी मजदूर को रोजगार मिला है यहाँ पे? नहीं मिला। आप तो यहाँ डेली रहते हैं, घर ही है आपका। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे कभी भी एक भी मजदूर ने कार्य किया है क्या? नहीं किया। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो वो सही है कि गलत है? गलत है। पैसा तो नहीं, दिल्ली वहाँ भोपाल हुआ, छत्तीसगढ़ वहाँ तेनाहू के अकाउंट में पैसा घाव आवता, हमको यहाँ तो गाँव में केहू को नहीं मिला। मतलब रोजगार ही नहीं मिला लोगों को? केहू को नहीं मिला, केवल कागजों में काम हो गया। है ना? और ये तालाब बीच में फूट भी गया था। कई लोगों के घरों में पानी गया है। बहुत पानी हमारे घर में तो रेला सब सका गया है, गेहूँ सब पड़ गया हमार। दिखाइए सुनाइए भल नहीं आवा। ठीक। इस पोखर में क्या आपको काम मिला है? नहीं मिला। क्या इस पोखर में किसी मजदूर ने कार्य किया है? नहीं। सिर्फ मशीनों ने काम किया है? मशीन बस। कौन कौन सी मशीनें लगी हुई थी? जेसीबी या ये ट्रैक्टर वाला। अच्छा, और डंपर वगैरह। तालाब भी फूट गया था बीच में, अभी भी ये खुदा हुआ है। ये लोगों के घर में पानी चला गया था। अरे हमारे खुदा माथा गिर गया, भर गया। क्या नाम है आपका? शांति नाम है। अच्छा, यहाँ जो ये तालाब का गहरीकरण हुआ है, इससे आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? अरे घर में पानी भरता है, गल्ला बही जाता है, कपड़ा भी बही जाता है, कोई दिखैया नहीं, न कोई सुनैया आए, मारपीट ऊपर से हो तैयारी है। अच्छा। ये बताइए कि यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी काम किया है? यहाँ मशीन कुछ करी थी, कुछ मजदूर लगे रहे मशीन के साथ। गहरीकरण किया जा रहा है, तो ग्रामीण उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि बगल में ही स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहते हैं कि अगर तालाब होगा बगल में तो उनको खतरा है। इसमें हम हमारे जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इंजीनियर्स हैं उनसे एक बार प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे कि ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि जो तालाब गहरीकरण की वजह से स्कूल के कोई स्ट्रक्चर को डैमेज हो सके। तो उसके प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद उचित उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।